हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी। आज हम आगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करती है कि जब कोई भी बॉडी है, अगर हम इस बॉडी को चार्ज करते हैं या मान लो कंडक्शन के ज़रिए, ये बॉडी जो है वो ये एक अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, या फिर दोनों भी चार्ज हो सकती हैं, अनइक्वल चार्ज। तो अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी से अगर हम कांटेक्ट कर दें तो यहाँ से चार्ज जो है वो दूसरी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होगा, चाहे इधर से इधर या इधर से इधर, डिपेंडिंग अपॉन किसके पास चार्ज ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, जो चार्ज जाएगा किसी भी बॉडी पे तो वो हमेशा एक डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा। अब ये डिस्क्रीट पैकेट्स का मतलब क्या, आपको मालूम है कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो जो ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि जब भी हम बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे तो एक बॉडी जो है उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बॉडी में क्या होता है, दूसरी बॉडी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेस हो जाएंगे। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, या मान लो 200 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, एंड सो ऑन। मतलब ये जो नंबर मैं जो लिख रहा हूँ वो हमेशा और हमेशा एक कंप्लीट नंबर होगा, यानी कि एक इंटीजर होगा, 1 2 अप टू 200। तो ये एक इंटीजर मिलेगा, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं मिलने वाला आपको। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई 2.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो डिस्क्रीट वे से होगा। और यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी पे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, हमें मालूम है, लेकिन वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, स्मॉलेस्ट चार्ज के। अब ये स्मॉलेस्ट चार्ज ई जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है जिसे आप 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो ये जो है स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करें। हालांकि इससे लोअर और अगर आप गहराई में उतरते हैं तो और कॉन्सेप्ट भी है जो इससे स्मॉलेस्ट चार्ज की बात भी कर सकते हैं, जिसे हम क्वार्क बोलते हैं। तो अभी हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल यहीं तक कंसंट्रेटेड करते हैं कि हमारा जो मेन पार्ट कि जो चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट चार्ज के, और n की वैल्यू हमेशा इंटीजर रहेगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये याद रखिए। और क्वांटाइजेशन का मतलब ही डिस्क्रीट है, यानी कि चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा डिस्क्रीट वे से ही आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में जाएं और मार्केट में किसी को कहें कि भाई 1 kg शुगर दे दे तो वो आपको 1 kg देगा, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं भाई मुझे 1.5 kg शुगर दीजिए तो वो भी दे देगा आपको। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं कि मुझे 1 चॉकलेट दे दीजिए या 1 टॉफ़ी दे दीजिए, तो 1 टॉफ़ी अगर आपको मिल जाती है, और अगर आप उसे कहते हैं 2 टॉफ़ी दे दीजिए तो वो 2 टॉफ़ीज़ भी दे देगा आपको। लेकिन अगर आप कहोगे भी नहीं 2.5 टॉफ़ी दे दीजिए तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इन द सिमिलर वे हमारे पास जो चार्ज है वो भी इसी तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्क्रीट वे से। इस फैक्ट को हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, और मैथमेटिकली उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, Q = ±NE, और N जो है वो इंटीजर
और हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगी उसकी, और ई जो है वो हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बताता है हमें कि जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, एक स्मॉलेस्ट चार्ज के, और वो स्मॉलेस्ट चार्ज कितना है, अभी मैंने आपको बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।